हमारे साथ मौजूद हैं आज आपकी मदद के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सुमित पगाड़िया, और साथ ही हम लेंगे समित चौहान से भी यहाँ पर राय टेक्निकली क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेडर्स की। सुमित, लेकिन जिस तरह का दायरा हमने देखा है ट्रेड में आज 7500 को छूने के बाद निफ्टी फिसला है, हालांकि 7450 के ऊपर गाड़ी टिकी हुई है। इस समय ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? 3 दिन की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली कर ले या फिर ये सोचे कि इन लेवल्स पर नई खरीदारी हो? गुड आफ्टरनून हर्षदा। जहां तक देखिए मार्केट्स का सवाल है, इसके अंदर निफ्टी के अंदर आज हमको एक कंसोलिडेशन और एक बहुत स्मॉल और स्टिफ रेंज के अंदर मार्केट को देखने को मिल रहा है, और ये अच्छी बात है। 3 दिन की तेजी के बाद अगर एक दिन का कंसोलिडेशन होता है तो वो अच्छी बात है। ऐसा लगता है जब तक ये 7400 नीचे में ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार ये जो भी कोई अगर डिप मिलता है 20-30 पॉइंट का, तो एक बार बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर में 7500 दोबारा ब्रेक करा अगर करता है, जो कि मुझे लगता है कर देना चाहिए, तो फिर हमको 7600 7650 के लेवल्स भी आने वाले हफ्ते यानी अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिल रहा है, बट इसको देख के ये नहीं चलना चाहिए कि एक मंदी आ सकती है, एक करेक्शन आ सकती है। 7400 ब्रेक करे तो करेक्शन हो सकता है 100-150 पॉइंट का। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, डिप्स में बाइंग की पोजीशन बनाए। प्योरली शॉर्ट टर्म टारगेट 7520 शॉर्ट टर्म से मतलब 1 या 2 दिन का, और अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो 7600 के भी हमको देखने को लेवल मिल सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जोया अहमद हमारे साथ धनबाद से हैं। जोया, बताइए क्या है आपका सवाल? मैं सर हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक लॉट लिया हुआ मार्च का 855 रुपया में। हिंदुस्तान लीवर का आपने एक लॉट लॉन्ग किया हुआ है फ्यूचर्स में? जी, फ्यूचर्स में। ओके, तो ये पोजीशन आपको निकलने की जल्दी है या पूरी सीरीज में रुकेंगे 2-4 हफ्ते? ओके, फिलहाल अगर आपकी इस पोजीशन को देखें 845 पे चल रहा है एचयूएल का मार्च फ्यूचर। सुमित, क्या सलाह देंगे आप इन्हें, क्या बने रहना चाहिए? देखिए एचयूएल थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और लोअर लेवल से हमको एक तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से 100 रुपए की तेजी दिखा दी है। अभी ऊपर में इमीडिएटली इसका जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है एचयूएल का, वो बन रहा है 855-860 के आसपास। आई थिंक एक बार ये होल्ड कर सकते हैं। अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए तो 830 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे बेस्ट समझ में आ रहा है, वो स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड करें। अगर ऊपर में 855 इस बार अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है और अगर क्लोज दे दिया तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर इमीडिएटली 870 से 890 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी एचयूएल के ऊपर। स्टॉप लॉस को सिर्फ इनको ध्यान में रखना है, वो है 830 रुपए का। ये है फिलहाल आपके लिए सलाह। तो एचयूएल में वो पोजीशन होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस पर जरूर गौर करें। नीतू हमारे साथ लाइन पर है मुरादाबाद से। नीतू जी नमस्कार, पूछिए। मैंने अशोक लेलैंड के शेयर लिए, 200 शेयर लिए थे 92 रुपए 85 पैसे के भाव में लिए थे। तो क्या मैं उसको रखूं या निकाल दूं? आपने जब पैसा लगाया था कितना लंबा नजरिया था आपका? नहीं, लंबा लॉन्ग। मेरा सवाल माइंड ट्री पे है, मैं माइंड ट्री लेना चाहती हूँ, प्लीज उसको भी बताइएगा। ठीक है, पहले अशोक लेलैंड, क्योंकि उन्होंने 82-85 पर स्टॉक लिया है। समित, क्या सलाह होगी इस स्टॉक में? और माइंड ट्री का चार्ट भी अगर आप पढ़ सकें तो क्या इनको ये स्टॉक लेना चाहिए? देखिए अर्चना, अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो ये एक प्योरली कंसोलिडेशन मोड में है। एक ब्रॉड कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से। ये अभी उसके हायर एंड जो रेंज है उसके आसपास आया 93-94 का। तो नेक्स्ट मोमेंटम तभी स्टार्ट होगा इसमें जब ये 95 का लेवल क्रॉस कर पाएगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि ये 100 के आसपास आ सकता है। अगर ये 95 नहीं क्रॉस होता है तो मेरे ख्याल से इसका जो कंसोलिडेशन है, जो नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। सो मेरे ख्याल से इनको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। इनकी क्वांटिटी भी काफी हाई है मेरे ख्याल से। तो एक अगर ये ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते तो 92 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो अशोक लेलैंड उनको लोअर लेवल पे मिल सकता है, जो कि 88-86 के लेवल हो सकते हैं। तो फिलहाल अगर ये होल्ड करना चाहे तो 92 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, और जैसे ही 95 का लेवल ब्रेक होता है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक, जैसे आपने माइंड ट्री की बात की, तो इसने लास्ट 2 से 3 दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस देखा है वॉल्यूम के साथ। 1540-1550 का इसका रेजिस्टेंस था, वो क्लोजिंग बेसिस पे अभी ब्रेक हुआ है। तो इसमें ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। बट मेरे ख्याल से लास्ट 4 दिनों में इसमें नियरली हमने एक 8-9% एक स्टीप मूव देखा हुआ है ऊपर की तरफ। तो एक कंसोलिडेशन या एक पुल बैक टुवर्ड्स 1540-1530 आता है, वहां पे ये बाइंग के लिए सोच सकते हैं। करंट लेवल पे मेरे ख्याल से बाय नहीं करना चाहिए। ओके,
लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर या फिर भेजिए व्हाट्सएप। लौटेंगे तुरंत। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और हमें देवबंद यूपी से फोन किया है राहुल ने। राहुल बताइए कहाँ निवेश है आपका? हेलो हेलो राहुल जी हाँ मैम, एक तो मैंने BHE पूछिए अपना सवाल राहुल। मैडम, एक तो मैंने BHE लिया है। हेलो हेलो 125 पर खरीद है BHEL में। हाँ जी, और मैडम यूनियन बैंक लिया है मैंने। ओके यूनियन बैंक और BHEL ये इनकी पोजीशन है फिलहाल। समित क्या सलाह होगी? BHEL हमने देखा पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी एक्शन में जरूर आया है, यहाँ से आगे क्या रिटर्न्स मिलेंगे? और यूनियन बैंक 135 की खरीद है इनकी। देखिए अर्षद, अब अगर BHEL की बात करें तो इसमें हमने कंप्लीट एक नोज डाइव देखा है लास्ट कुछ महीनों में फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 280 270 जो अगस्त 2015 के हाईज थे। हालांकि ब्रॉडर मार्केट के साथ इसने एक पुल बैक दिखाया है, बट उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जो बाकी एक स्टॉक्स में दिख रही है। तो फिलहाल तो ये पुल बैक होगा और यहाँ पे कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये बाउंस थोड़ा और कंटिन्यू होगा टुवर्ड्स 115 120। अगर ये 120 के आसपास आता है सो इनको थोड़ा पोजीशन उनका रीअसेस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बट फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। 115 115 120 के लेवल्स इनको देख सकते हैं। अगर आपने यूनियन बैंक की बात करें तो PSU बैंकिंग स्पेस ओवरऑल अच्छा लग रहा है। कल हमने एक थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट देखा था, बट हमें लग रहा है कि आने वाले 3 या 4 दिनों में PSU बैंकिंग में एक अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। जो बैंक निफ्टी में 15600 15700 के ऊपर के लेवल दिख रहे हैं, तो ये PSU बैंक्स अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक में भी डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए, ऊपर के लेवल उनको अच्छे खासे मिल सकते हैं। आप 135 138 के इमीडिएट लेवल्स है, बट जैसे ही ये स्टॉक ये लेवल्स के आसपास आता है अराउंड 135 138, यहाँ पे ये प्रॉफिट इनके बुक कर सकते हैं। फिलहाल बने रहिए, 118 का स्टॉप लॉस होगा। ओके तो ये राय आपके लिए निकल कर आती हुई फिलहाल इस स्टॉक पे। और इस बीच हम आपको बताएं बाजार की जो तस्वीर हमारे सामने इस वक्त दिखाई दे रही है दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए और पूरी तैयारी है 7500 के पार एक बार फिर से निकलने की। 7502 यह लेवल हमने देखे थे शुरुआत में और इसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ से हम नीचे आए थे, अब फिर से वहीं पहुँच रहे हैं। सेंसेक्स देखिए करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर सेंसेक्स भी लौट चुका है। निफ्टी बैंक जहाँ पर हमने खास तौर पे दबाव देखा था 15360 के करीब ये पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़बरदस्त तेज़ी का रुख मार्केट में लौटते हुए और कुछ ही वक्त में शायद हम 7500 फिर देखेंगे। पूरी सेलिंग को मार्केट ने आज पचा लिया है, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त दिखाई दे रही है जिस तरीके से मार्केट रिकवर हुआ है दिन के लो से। मार्केट ब्रेथ हालांकि जो शुरुआत में थी उसके मुकाबले में भी थोड़ी कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी बढ़ने वाले शेयर्स ज़्यादा हैं गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले। आप देख सकते हैं कल के मुकाबले में आज शायद पॉजिटिव रुझान फेयर एंड ग्रीड मीटर का थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी है पॉजिटिव और अच्छा खासा स्ट्रांगली पॉजिटिव कह सकते हैं 60 पर फिलहाल चलता हुआ ही। और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आशीष हमारे साथ जुड़ा है अब सूरत से। आशीष बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, मेरे पास तो DCB बैंक है 7500 शेयर बाइंग है 128 के एवरेज पे, तो मुझे कोई स्टॉप रखना चाहिए या फिर यहाँ पे ऐड करना चाहिए? 7500 DCB बैंक आपने लिए है, 128 की आपकी कॉस्ट है, भारी नुकसान में है। कब लिए आशीष आपने, कितना इंतजार कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से 2.5-3 महीना हो गया है। ओके काफी नुकसान आपने यहाँ पर उठा लिया है। समित क्या इनके नुकसान की भरपाई होगी, क्या सलाह देंगे आप?
देखिए मेरे ख्याल से हमने अक्टूबर मंथ में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था 135 140। उसके पहले ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था बैंकिंग स्पेस में, बट उसके बाद हमने क्लियरली इसमें कंसोलिडेशन फेज देखा। ये कंसोलिडेशन फेज और कंटिन्यू होगा। हालांकि स्टॉक में एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 90-95 तक आ सकता है, बट इनका लेवल इमीडिएटली आएगा कि नहीं वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मेरे ख्याल से 95 से लेके 100 के लेवल्स ये मान के चल सकते हैं। तो अगर ये और ऐड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे ही ये स्टॉक 82 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें ये और ऐड कर सकते हैं तो उनका थोड़ा कॉस्टिंग नीचे आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट, और फिर 95-100 के आसपास वो एक बार सोच सकते हैं एग्जिट करने के लिए। ओके, तो अपना एवरेज कॉस्ट कम करिए। 82 के पार निकलता है तो और खरीदारी करें। यहाँ से आगे वो स्टॉक 95-100 तक जाने की स्थिति में है, ये चार्ट्स कह रहे हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर। और बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिली है। बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ, मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी भी जैसे हम आपको बता रहे थे 7500 के बेहद करीब आ चुका है। इसी के साथ हम लेंगे समित आपसे इजाजत। शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा को जारी रखेंगे सुमित बगाड़िया के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा, और पहले नजर होगी लॉन्ग या शॉर्ट पर।